सुशांत सिंह मामले में जितनी भी कॉन्स्पिरेसी बड़ी हो जाए, जितने भी ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाएं, जितने भी ज़्यादा लोग जुड़ जाए, लेकिन एक बात तो तय है, उनका घर, उसमें उस दिन कौन कौन रह रहे थे जब उनकी मौत हुई और वहाँ पर क्या क्या हुआ, यहीं से आपको सबसे ज़्यादा इमीडिएट आंसर्स मिलेंगे और सबसे ज़्यादा क्लूज भी वहीं से मिलेंगे। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि वहाँ पे कौन कौन रह रहा था, बिकॉज इट सीम्स दैट अ लॉट ऑफ पीपल वर लिविंग एट दैट पॉइंट इन सुशांत हाउस एंड लॉट ऑफ पीपल वर कमिंग एंड गोइंग ऑल्सो। तो जितना मैंने सुना है, पढ़ा है और जितनी मैंने रिसर्च की, उसमें से मुझे ये समझ आ रहा है कि इतने लोग, ये लोग जो हैं वो कंफर्म वहाँ पर रह रहे थे। उसमें पहले ऑफ कोर्स सुशांत सिंह हिमसेल्फ, सिद्धार्थ पिठानी, हिज एम्प्लॉई एज वेल एज हिज फ्रेंड। ये उनका मुझे रिलेशनशिप इतना ज़्यादा समझ में नहीं आता है। A lot of other things about सिद्धार्थ I don't understand when I watch his interviews। लेकिन एक बात ये है कि या तो उनकी पूरी तरह से फ्रेंड भी नहीं थे और एक तरीके से एम्प्लॉई थे, क्योंकि वो उनको सर बुलाते थे और एक साल से उनके यहाँ पे रूममेट के तरीके से रह रहे थे, मतलब फ्लैटमेट की तरीके से, और उनके लिए काम भी कर रहे थे और उनको क्या पहले से तो नहीं जानते थे। उनकी दोस्ती भी इतनी ज़्यादा पुरानी नहीं थी, ऐसा लग रहा है, और रिसेंट थी। दूसरे हैं Dipesh of course also again was an employee cum friend, but I don't think he was as close as Siddharth। और ये बातें अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसमें आपको क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा केशव जो उनके कुक थे वो वहाँ रह रहे थे, और नीरज सिंह जो उनके सर्वेंट है वो वहाँ पर रह रहे थे। I'm not even counting those two Samuels, though they went missing and they came back again into the narrative। वो I'm not even counting them। मैं इन 5 लोगों का बता रहा हूँ आपको, और इनमें से मैं आपको एक इंटरव्यू अभी दिखाने वाला हूँ, वो है नीरज सिंह का। ये उन्होंने एक टीवी चैनल को दिया है, प्राइवेट टीवी चैनल को, एंड ही इज नरेटेड द एंटायर इंसिडेंट कि रात से लेकर सुबह तक, और जब उन्होंने आखिरी बार सुशांत सिंह को देखा, उन्होंने उनको क्या चीज़ें दी, और उसके बाद फाइनली जब उन्होंने दरवाज़ा लॉक कर दिया उसके बाद क्या हुआ, एंड जब उन्होंने बॉडी डिस्कवर की तो क्या हुआ और किसने बॉडी को नीचे लिया वहाँ से। एवरीथिंग ही इज नरेटेड बिकॉज द फाइनल आवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो उन्होंने इसमें सारी क्लियर कट बातें बताई, बिकॉज सिद्धार्थ पिठानी का इंटरव्यू देख के आपको आधी बातें समझ में ही नहीं आएगी। ही विल बी सो कंफ्यूज दैट ही हिमसेल्फ साउंड्स कंफ्यूज, ही विल थ्रो यू ऑल ओवर द प्लेस। दिस गाय साउंड्स वेरी क्लियर इन व्हाट ही इज सेइंग। इसमें वो ये भी बता रहा है कि रिया कैसे सुशांत सिंह के लिए बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव उनकी लाइफ में इफेक्ट थी, और दे वर टुगेदर, कभी उनके बीच झगड़ा नहीं हुआ। और जब रिया गई 8 तारीख के आसपास, तब उनको बता के गई कि खुद का ध्यान रखना, सर का भी ध्यान रखना। सीधा स्लाइडर को एंड में ले जाए, वहाँ पे आपको जो लास्ट नाइट में और सुशांत का जो 14th मॉर्निंग का जो सारा इंटरेक्शन था उनके साथ, वो उन्होंने बताया है, और कैसे उन्होंने लॉक करके अंदर चले गए और फिर क्या हुआ वो आप देख सकते हो। उस टाइम तो सब ठीक ही था सर। यूरोप जाने के बाद तो माहौल तो फिर भी अभी तक ही ठीक था, क्योंकि सर और रिया मैम, सर उनके साथ रह के खुश थे, हमेशा ऐसा ही लगता था कि हमेशा खुश हैं वो। सर ऐसे थे कि अगर रिया मैम अगर कहीं चली भी जाती थी तो सही से खाना भी नहीं खाते थे, पीते भी नहीं थे, ऐसा ही था। तो बाकी सब कुछ ठीक था, ऐसा कुछ नहीं था कि फिर अचानक सर की तबीयत खराब हुई यूरोप जाने के बाद। तबीयत खराब हुई? हाँ, दिसंबर में, लास्ट महीने में सर यूरोप का उन्होंने बनाया था, टूरिस्ट बनाया था, तब तक ठीक थे। छिछोरे का प्रमोशन ख़त्म करके तब वो गए थे। उसके बाद वहाँ से आने के बाद तो उनकी तबीयत डाउन हो गई। तो वहाँ से आने के बाद जस्ट जो अपना बांद्रा में कैप्री हाइट है तो वो खाली हो गया था। खाली होने के बाद तो 1.5-2 महीने तक ये फ्लैट नहीं मिला हुआ था नया। तो हमें जो है एक और में लड़का था, तो उन और 4 डोगी थे, तो हमें पावना वाले घर में भेज दो जो डाम में है। तो उन्होंने बोला, मैं हाउस मैनेजर ने बोला, अभी वहाँ जाके बैठो, खाना पीना मस्त रहो, जब तक घर नहीं मिलता जब तक आप वहीं पर ही रहो। तो मैंने कहा ओके। तो मैं 1.5 महीने तक वहाँ पे रहे। 1.5 महीने तक सर रिया मैम के घर पे रहे थे वहाँ पे जी। तो 1.5 महीने तक वहाँ पे रहते। तो 1.5 महीने बाद ये फ्लैट मिल गया था, तब मुझे हाउस मैनेजर ने बोला फ्लैट मिल गया, अब आ जाओ। बस वही लोग। रिया के भाई शौविक भी आते जाते रहते थे? हाँ, वो भी आते रहते थे, मैम के साथ आते थे, वो भी आते थे, रहते थे। वो भी, उनके फ्रेंड भी लोग भी आते थे, पार्टी सार्टी भी होती रहती थी। सर भी उनके साथ करते थे, सर के साथ भी उनको टाइम पास होता रहता। सर भी उनके साथ टाइम पास करते रहते थे, वो भी उन लोगों के साथ टाइम पास करते थे। तो रिया घर से कब गई? क्योंकि आप बता रहे थे कि आपने पैकिंग भी की थी उनकी। हाँ, मैंने 8 तारीख के आसपास गई थी, मैंने डेट फिक्स नहीं है। तो रिया मैम ने मेरे को बोला, तो मेरे को जो मेरे ये रेगुलर कपड़े हैं वो आप पैक कर दो। तो मैंने कहा ओके मैम, मैं कर देता हूँ। तो उन्होंने कहा ये 2 सूटकेस में ये मेरे रेगुलर वाले कपड़े पैक कर दो, और ये जो बाकी के कपड़े वो मैं बाद में आके लूँगी। मैंने कहा ठीक है। तो ऐसा कुछ लड़ाई झगड़ा हमने कुछ देखा नहीं है, और ऐसा कुछ लग भी नहीं रहा था कि लड़ाई झगड़ा हुआ। तो मैम ने बोला फटाफट ये कपड़े पैक कर दो। तो मैं पैक करके मैंने नीचे गेट पे रख दिया। तो मैम चली गई। तो जाते समय बोला अपना ख्याल रखना, और चली गई थी। वो लास्ट दिन हम रिया मैम से वो लास्ट दिन मिले थे।
तो जैसे वो चले गए तो डिनर का भी लंच का भी ऑर्डर आ रखा था, 1 बजे का टाइम था, तो खाने पीने के लिए भी बोल ही रखा था तो खाना भी बनाना है, तो खाना भी रेडी था। तो जैसे हो गया तो फिर हमने एक बार सर से पूछा कि खाना वाना खाएंगे कि नहीं, तो हमने बोला सर अब खाना रेडी है, लंच तो लगाएं क्या। सर ने बोला अभी मेरा मन नहीं है, तुम्हें बाद में खाना। हमने कहा ओके सर। तो सर ने उस दिन खाना नहीं खाया। हाँ सिस्टर आई थी 5 बजे, वो 1-1:30 बजे के आसपास गई थी, तो सिस्टर 4-5 बजे करीब आसपास आई थी। तो सिस्टर 2-3 दिन तक रही। सर ने अच्छी तरह खाना भी खाया, मस्त, मतलब अच्छा मूड था उनका, सही से ख्याल भी रखा मैम ने। 14 को मॉर्निंग को 14 जून को वो 6 बजे उठे थे उस दिन। मेरा टाइम क्या था, मैं 7 बजे उठता था, फिर आधा घंटा मैं डॉगी को वॉक करा के लेके आता था। तो 6 बजे उठे थे, थोड़ा उन्होंने शायद थोड़ा वॉक किया होगा इधर उधर जैसा भी। तो फिर वो आए 8 बजे के आसपास, तो मैं उनके गेट से सफाई कर रहा था। तो सर बाहर निकले जैसे गेट से, बिल्कुल हैप्पी मूड ठीक था, इतना भी वो नहीं था, थोड़ा मतलब इतना भी सीरियस नहीं थे, इतना भी खुश नहीं थे, ठीक ठाक माइंड में। हाँ तो सर ने मेरे को बोला नीरज मुझे ठंडा पानी ला के दो। मैंने कहा ओके सर। मैं फटाफट भागता हुआ गया, मैं ठंडा पानी लेके आया, ठंडा पानी उनको दिया। देने के बाद सर ने पानी पिया, तो जस्ट मुझे गिलास दिया, तो देने के बाद बोला सब ठीक है ना मामला नीचे। मैंने कहा हाँ सर सब कुछ ठीक है, ओके। हल्का फेस में स्माइल दिया, तो उसके बाद वो रूम पे चले गए। उसके बाद मेरा करना नहाने धोने जो है सफाई पे करने चला गया। फिर उसके बाद 10-10:30 बजे के आसपास जो है ब्रेकफास्ट के लिए जो है खाना बनाने वाले सब वो पूछने के लिए चले गए कि ब्रेकफास्ट और क्या लोगे आप। तो सर ने बोला मैं थोड़ा नहीं नारियल का जूस लूँगा, नारियल पानी लूँगा, और थोड़ा ऑरेंज जो भी जैसा रहेगा वो मुझे जूस दे दो, और साथ में थोड़ा बनाना देना बोला। तो वो जो शेफ है वो तीनों लेके गए ट्रे में। तो सर ने गिलास जूस और जो है ट्रे ले ली। हाँ ट्रे नहीं लिया, उन्होंने जूस लिया हाथ में और नारियल पानी लिया। बोला मैं केले बाद में लूँगा, बस ये लेके वो अंदर चले गए। वो जाने के बाद उन्होंने लॉक कर दिया। करने के बाद हम उसका हमें पता है अभी ब्रेकफास्ट में अभी ये ले लिया, अभी 1 घंटे तक 1.5 घंटे तक अभी कुछ नहीं लेंगे, वो सभी जानते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने उन्हें मतलब आधा-पौना घंटे तक हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करा, हम अपने काम पे लग गए। सर ने जैसे लिया फिर हम फ्री हो गए, फिर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, जैसे उसमें नहा धो के एकदम फ्रेश हो गए। फिर किचन सर ने बोला एक बार और मैं खाने के लिए पूछ लेता हूँ दिन का क्या प्रोग्राम है, वैसे तो लग रहा है खाएंगे नहीं फिर भी पूछ लेते हैं। तो वो गए पूछने के लिए, तो लॉक लगा हुआ था, तो उन्होंने जैसे उस तरीके से खटकाया जिस तरीके से वो सो रहे हैं, तो हल्का खटखटाया। तो वो खटखटाते, अगर मैम होती तो खटखटाते हम खोलते नहीं है, सिर्फ सर होते तो खटखटाने के बाद हम वो खोलते हैं। हाँ क्योंकि सर ही रहते हैं। तो उन्होंने खटखटाने के बाद जैसे खोला, अंदर खोलने के बाद तो लॉक लगा हुआ था अंदर से। तो जैसे लॉक लगा था तो उन्होंने सोचा कि सो रहे हैं वो, तो नीचे आए। तो मैंने पूछा क्या फाड़ने का क्या प्रोग्राम, कुछ पूछा, कह रहे वो अभी नॉक लगा हुआ है। तो हमने कहा तो सो रहे होंगे, अभी डिस्टर्ब करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो हम अपने काम पे लग गए। फिर 15-20 मिनट बाद फिर मेरा भी ऊपर का ही राउंड बनना था, तो मैं भी एक हिसाब से जिस हिसाब से सो रहे तो मैंने खटखटाया, हल्का आराम से खटखटाया, तब भी कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मैंने एक बार खोल के देखा, फिर भी अंदर से लॉक लगा हुआ था। हमें लगा सर सो रहे होंगे, थोड़ा सा थके से, उनको अपने को ऐसा महसूस करे जैसे थके। तो थोड़ा उस टाइम उनकी तबीयत सही सी नहीं थी, उनको क्या पता उनके मन में क्या थी, अकेला महसूस कर रहे थे या किसी से मिलने का मन नहीं कर रहा था, या उन्हें पता नहीं किस चीज़ की बातें सता रही थी, उस चीज़ में हमें पता नहीं था। वहाँ में इतना दिख रहा था सर कुछ थोड़े से टेंशन में लग रहे हैं। तो हमने कहा चलो सो रहे हैं कोई बात नहीं। फिर हम आधे घंटे बाद फिर गए, आधे घंटे बाद फिर सेब गया। फिर सिद्धार्थ और वो दीपेश ऊपर वाले रूम में 15 मिनट ही हुए थे, वो भी बैठ जाते हैं। कभी सर निकले तो उनको गुड मॉर्निंग बोलने के लिए, तो वो सामने वाले रूम पे बैठे हुए थे। तो उन्होंने सैब जो है उन्होंने बोला कि आप तो बात भी करते हो, पूछ लो ना सर से खाने का क्या प्रोग्राम है। फिर खाने की तैयारी करते हैं, 10-10:30 हो गया। तो उन्होंने कहा आप लोगों ने खटखटाया? हाँ हमने खटखटाया, मॉक कर रखा है। तो अच्छा कोई बात नहीं, 15 मिनट लेंगे। फिर 15 मिनट बाद उन लोगों ने मॉक करा, दोनों ने ट्राई करा हल्का हल्का जिस तरीके से सो रहे हैं। तो गेट किसने खोला, मतलब मैं बता रहा हूँ, लॉक लगा हुआ था, गेट तो वो लॉक तो तोड़वाया हमने। अच्छा हाँ, तो जैसे खटखटाया तो कोई रिप्लाई नहीं आया। तो फिर जो सिद्धार्थ ने है उनके पास सर का नंबर है, हमारे पास नहीं, उन्हीं के पास। तो सर को 2 बार उन्होंने कॉल किया, तो कॉल किया तो बेल बज रहा था, रिप्लाई नहीं आया कोई। तो रिप्लाई नहीं आया तो फिर सब ने एक बार ट्राई करा। तो ट्राई करने के बाद फिर हमने सोचा चाबी ढूंढ लेते हैं, सो ही रहे होंगे तो कोई बात नहीं, खोल के हल्का सा देख भी लेंगे, कोई बात नहीं, क्या बात है क्या बात नहीं है। कभी बाथरूम में फंस गए तो कभी लॉक तो नहीं लग गया, कुछ दिमाग में हमें, पर हमारे दिमाग में ये चीज़ नहीं चल रहा था कि कुछ सर गलत काम कर सकते हैं, ऐसा
काम उठा रहा। फिर हमने चाबी अभी ढूंढा, 15-20 मिनट तक चाबी ढूंढा, हमें कोई चाबी अभी नहीं मिली, क्योंकि सर की गेट की जो जितनी भी रूम की चाबी की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी हमें, सिर्फ एक मेन गेट की उसकी चाबी एनी टाइम रहती थी, कि उन गेटों की जब से हमने कभी चाबी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। फिर उसके बाद तो उन्होंने सिस्टर को फ़ोन किया, सर की जो दीदी है उनको सिस्टर को फ़ोन किया कि मैम इतना टाइम हो गया, आधा घंटा हो गया, सर गेट नहीं खुल रहा, क्या पता आप फ़ोन कर दो, क्या पता खोल लेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, जैसे भी गेट खुलवाओ, मैं 5-10 मिनट में पहुंच रही हूँ, जैसे भी फटाफट खुलवाओ। तो उन्होंने ऐसे ही बोला होगा उनको। तो फिर हमने खटखटाया, तो हमने आवाज़ भी मारी, सर सर खोलो, क्या बात हो गई। तो सिद्धार्थ ने भी खोला, सुशांत सर बोल के आवाज़ मारी, तो मैंने भी आवाज़ मारा। तो हमें ज़्यादा आवाज़ मारते हुए थोड़ा सा डर सा लग रहा था कि सर डिस्टर्ब ना हो जाए। हमें तो यही लग रहा था कि हाँ, कि हमें तो यही लग रहा था कि सर सोए ही हैं। तो फिर उनकी सिस्टर आ गई? अभी सिस्टर नहीं आई थी, मैं बता रहा हूँ। अभी तो वो खोलने के बाद, नीचे उतरने के बाद जब पहुंची सिस्टर, ठीक है। रोलिंग। हाँ, तो फिर हम कहाँ थे फिर? उनकी सिस्टर। हाँ, सिस्टर, ओके। तो उनकी सिस्टर को फ़ोन किया था, तो सिस्टर ने बोला जैसे भी खुलवा मैं फटाफट पहुंच रही हूँ। तो उन्होंने ताला चाबी वाले को फ़ोन करा कि पता तो चले क्या है अंदर। तो फटाफट ताला चाबी वाले को बुलवाया, 5-10 मिनट में वो भी आ गया। तो ताला चाबी वाले ने बोला कि अगर तोड़वाओगे तो 5 मिनट लगेगा, अगर चाबी बनवाओगे तो 1 घंटा। तो उन्होंने बोला तोड़ दो। हाँ, सिद्धार्थ ने बोला तोड़ दो, देख लेंगे जैसा भी रहेगा, तोड़ दो, इतनी देर हो गया खोल नहीं रहे, तोड़ दो जैसा भी रहेगा। फिर उन्होंने 5 मिनट में तोड़ दिया। तो हमने उनको गेट ही नहीं खोलने दिया। हमने कहा जैसे तोड़ दिया आप सामान उठाओ। हमने 2000 रुपये कैश दिए। तो मैं दीपेश चला गया, उन्हें भेज दिया हमने कहा जाओ। मैं दीपेश सिद्धार्थ ऊपर थे, और जो केशव भाई थे जो कुक थे, उन्हें ड्रॉप करने के लिए, गेट बंद करने के लिए, तो उन्हें चले गए। तो पहले सिद्धार्थ था आगे, उसके पीछे क्या बोलते हैं अपना दीपेश था, और लास्ट में मैं था। तो जैसे दीपेश गया, वो सिद्धार्थ जाने के बाद तो वो एकदम बाहर आ गया और सेट बोल गया। हमने बोला ऐसा क्या है, हम भी देख लें। तो जैसे दीपेश के जस्ट पीछे मैं तो देखा तो सर पंखे में बिल्कुल फांसी लगा के लटके। तो देखा नहीं गया, मतलब बिल्कुल होश उड़ गया। हमने कहा ये कैसे हो सकता है, क्यों हुआ, तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसके बाद तो कुछ जो भी है उन लोगों ने करा। फिर जस्ट उन्होंने फिर पुलिस वाले को या एम्बुलेंस को किसी को फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद फिर उतने में उनका किसी जीजाजी या किसी का फ़ोन आ गया। तो उनको बोला कि जैसा भी हो उनको नीचे उतारो। तो सिद्धार्थ ने नीचे उतारा। सिद्धार्थ ने चक्कू मंगाया छोटा वाला, वहाँ कहाँ चक्कू में लेके आया भाग के। तो जैसे काटा तो लाश एकदम गिर गई। गिरने के बाद तो उतने में उनकी सिस्टर भी आ गई। तो सिस्टर बोलने लगी हमसे क्या हुआ। तो हमसे आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो सिस्टर बोलने लगी ये कैसे पड़ा हुआ है, इसको सीधा करो, ये वो क्या हुआ। तो हमने उनको सीधा करा। तो इस तरफ मुंह करा हमने, इस तरफ मुंह करा। तो हमने पेट वेट दबाया, छाती दबाई, सीना दबाया। हमें लगा कि कुछ थोड़ा बहुत अगर सांस वांस रहेगी तो हो जाएगा, कुछ ले जाएंगे। पर काफ़ी टाइम हो चुका था, घंटे भर उन्हें हो चुका था, बॉडी बिल्कुल ठंडी हो चुकी। अब ये तो हो गई नीरज सिंह की बात। उन्होंने सारी चीज़ें बता दी कि कैसे उस दिन क्या क्या हुआ था। एंड आई थिंक दिस इज द मोस्ट क्लियर एक्चुअल टर्न ऑफ इवेंट्स जो हुए थे उस दिन। वो सारी बातें इन्होंने काफ़ी क्लियरली बताई है। ओके, मूविंग ऑन। अब इंडिया टुडे में एक रिपोर्ट आई है आज, जो राजदीप सरदेसाई ने भी शेयर की है अपने ट्विटर पर। इन दैट इट क्लियरली सेज दैट मुंबई पुलिस हैज ऑलमोस्ट, दे आर इन्वेस्टिगेटिंग दिशा सालियान्स केस, बट दे हैव सेड कि इसमें कोई फाउल प्ले नहीं है। सुशांत की और दिशा की डेथ्स बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। दिशा ने डेफिनेटली सुसाइड किया, ऐसा आर्टिकल के स्टार्ट में लिखा गया है, लेकिन बाय द एंड ऑफ द आर्टिकल इट काइंड ऑफ सेज दैट दे आर ऑल्सो लुकिंग कि शायद वो जब कमरे में चली गई अपने उस दिन जहाँ पे उसकी पार्टी हुई थी और जब उसकी मौत हुई थी, तो जब वो अंदर चली गई तो ऐसा भी हो सकता है कि उनका पैर फिसल गया और ये एक्सीडेंट भी हो सकता है। दैट पार्ट दे आर स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग, बट नेट दे आर सेइंग कि इसमें कोई फाउल प्ले नहीं है। दिशा की लाइफ बहुत इनफैक्ट अच्छी थी, वो अपनी एंगेजमेंट भी उनकी होने वाली थी। एंड शी वाज सीइंग दिस गाय कॉल्ड रोहन रॉय, हु इज एन अपकमिंग एक्टर, टेलीविजन एक्टर, जो उस दिन वहाँ पर थे इनफैक्ट जब उनकी मौत हुई। और यहाँ तक कह रही है रिपोर्ट कि सुशांत सिंह के साथ उनका सिर्फ एक डील होने वाला था जहाँ पे उनको फुटवेयर और वॉचेस के एडवर्टीजमेंट्स करने हैं, और दैट वाज ऑलमोस्ट सील्ड एंड लॉक्ड एंड एवरीथिंग वाज डन। लेकिन लॉकडाउन हो गया इसलिए वो डील डिड नॉट गो थ्रू।
इसके अलावा रिपोर्ट ये भी कहती है कि कैसे पर्सनली दिशा वाज ओके बट प्रोफेशनली शी वाज गोइंग थ्रू सम टेंशंस बिकॉज उनके प्रोजेक्ट्स टेक ऑफ नहीं हो रहे थे एंड शी वाज नॉट वेरी हैप्पी विद द वे हर लाइफ वाज गोइंग प्रोफेशनली। और उन्होंने अपनी एक फ्रेंड जो यूके में रहती है उनको फ़ोन पे बताया था, बट दैट्स अबाउट इट। इट डजंट रियली कट अ वेरी a picture of a girl who would immediately commit suicide like that. और इसके अलावा ये आर्टिकल ये भी कहता है कि मुंबई पुलिस हैज टोटली डिनाइड द फैक्ट दैट दिशा सालियान की जो इन्वेस्टिगेशन फाइल है वो डिलीट हो गई है। दे आर सेइंग दैट इट्स वेरी मच देयर, इट्स एवरीथिंग देयर इज देयर ऑन रिकॉर्ड। और वो आर्टिकल ही थोड़ा सेल्फ कॉन्ट्रोडिक्टरी मुझे लग रहा है, आप पढ़ सकते हो एंड यू कैन ड्रॉ योर ओन इन्फरेंसेस आउट ऑफ इट। मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है ये आर्टिकल। अब लेटेस्ट अपडेट तो यही है इन्वेस्टिगेशन की कि बिहार पुलिस से एक जो उनके आईपीएस ऑफिसर है उनको भेजा गया है मुंबई, विनय तिवारी करके, लेकिन मुंबई पुलिस ने उनको कहा है कि यू हैव टू सेल्फ क्वारंटीन योरसेल्फ बिफोर यू स्टार्ट वर्क। तो ये अभी फिलहाल ट्विटर पर अभी ज़्यादा गरमा रहा है ये मुद्दा। सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड एज ऑलवेज आई विल ट्राई एंड रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।